सो मार्क कार्नी साहब ने जो इनवाइट किया है नरेंद्र मोदी साहब को, दैट इज समथिंग अ बिग डेवलपमेंट। मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं तुम लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला, ये तुम लोगों की हकीकत है। दी एंड ऑफ इंडिया। और यहां पे पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी हो रही थी कि अरे अच्छा आपको पता है हामिद मीर वो भाई साहब वो अलग लेवल का चैंपियन है। इंडिया G7 की टेबल पर आ चुका है, यानी इंडिया अटेंड करेगा G7 की समिट। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि G7 जो है उस पर ये कहा जा रहा था कि कनाडा इंडिया को इनवाइट नहीं करेगा। तो जो ये बात कह रहे थे या इसके ऊपर बहुत खुश हो रहे थे, तो उनका अब वो तज्जिया या अंदाजा गलत साबित हो गया है। कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है फॉर द G7 समिट, और ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। आपको पता है कि थोड़े दिन पहले ये बात चल रही थी कि क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को उस वक्त इनविटेशन नहीं भेजा गया था। बट दिस डज नॉट गेट टू द हार्ट ऑफ द मैटर। उन्होंने वेपनाइज किया है डैम्स का, वाटर इश्यू को वेपनाइज किया है। अब आप क्या करेंगे? दोस्तों, जब प्रधानमंत्री कनाडा मार्क कार्नी से यह पूछा कि आपने मोदी जी को क्यों बुलाया है, यहां पे तो केस चल रहा है भारत के खिलाफ, तो उन्होंने ये बोला कि साहब देखिए केस चल रहा है, मैटर सब जुडिस है, इसमें मेरा बोलना ठीक नहीं है। तो कोई बुला नहीं रहा है और इनविटेशन नहीं आ रहा है, तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। तो देखिए G7 का इजलास जो है उसमें पहले तो ये खबर आई कि जी भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उनको नहीं बुलाया जा रहा, और ये बड़ी वाज़ेह तौर पे बात हुई कि जो उनको नहीं बुलाया जा रहा, ज़ेलेंस्की को बुलाया जा रहा है, हालांकि वो G7 का मेंबर नहीं है, यूक्रेन। वेलकम पीएम मोदी टू कनाडा। ये वो शब्द हैं जो इंडो कैनेडियन कहने के लिए बेताब हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज यानी 6 जून की सुबह को ये अच्छी खबर दी कि वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की इनविटेशन पे G7 के समिट को अटेंड करने कनाडा आ रहे हैं। कनाडा और नहीं है और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की और G6 के जो कंट्रीज हैं, यानी जो और कंट्रीज हैं, G7 में भी जो कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये पुश किया गया कि आप इंडिया को टेबल पर लाएं, इंडिया को आप इस समिट से बाहर नहीं रख सकते और भारत को आपको इस समिट में बुलाना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। G7 समिट 2025 में कनाडा की पीएम कार्नी ने पीएम मोदी को रातों रात कॉल करके इनवाइट किया, क्योंकि दोस्तों G7 समिट में भाग लेने वाले बाकी के देश से, उन देशों से दोस्तों कनाडा के पीएम को प्रेशर पड़ रहा था कि ये पीएम मोदी को G7 के लिए इनवाइट करो, जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया समेत कुछ पाकिस्तानियों की ज़्यादा ही जली है कि आखिरकार पीएम मोदी को कनाडा ने क्यों इन्वाइट किया है। सबसे बड़ी एक न्यूज चल रही थी पीएम मोदी को लेकर और कहा यह जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी, और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते, और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है। लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया, और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो इस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इन्वाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे फिर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा यह जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इन्विटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे इन्विटेशन आया कोई नहीं है और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इन्विटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें।
इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया, बल्कि ये कि फ़ोन कॉल करके इनवाइट किया, ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। तो वो सिस्टम ना हो, या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं, तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके। तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फ़ोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको पता है कि हो चुकी है, और वो ये है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है फॉर द G7 समिट, और ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। आपको पता है कि थोड़े दिन पहले ये बात चल रही थी कि क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को उस वक्त इनविटेशन नहीं भेजा गया था, शायद कनाडा इज टू वीक टू टेक अ डिसीजन टू इग्नोर जो है वो नरेंद्र मोदी। कनाडा इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, कनाडा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये हम कह सकें कि जनाब ये चीज़ जो है ना वो बात हो सके। कनाडा एक उसकी इकोनॉमी ठीक है, मुल्क बड़ा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये एक डिप्लोमेटिक डिसीजन है। और दूसरी बात ये भी है कि कनाडा ने इसका फैसला किया होगा कि अगर हम नरेंद्र मोदी को बुला लेते हैं तो हम ताल्लुकात को रिपेयर करेंगे इंडिया के साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इंडिया के माइंडसेट से देखा जाए, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो वो कहते हैं जनाब कि ये जो कश्मीर एंड दहशतगर्दी एंड ऑल दैट। व्हेन इट कम्स टू कनाडा वो कहते हैं जनाब ये दहशतगर्द हैं, खालिस्तानी हैं, दिस दैट। ये आपको पता है कि हिस्ट्री है, यू नो दैट इज देयर, ये कोई नई वो चीज़ नहीं है। सो होता क्या है, कैनेडियंस को ये था कि अगर हमने ये मौका गंवा दिया तो हम एक नई जंग शुरू कर देंगे मजीद। सो नाउ इज़ अ टाइम कि अमेरिका के साथ मामलात ख़राब हैं, दुनिया की इकॉनमी सुकड़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो टैरिफ्स के ऊपर बातें होंगी, तो हमें क्या ज़रूरत है एक बड़ी इकॉनमी को आउट ऑफ द लूप रखने की? हमें क्या ज़रूरत है कि एक हम ऐसी इकॉनमी के साथ लड़ाई शुरू कर लें जो हमें जिसकी और पहली खबर ये है कि इंडिया G7 की टेबल पर आ चुका है, यानी इंडिया अटेंड करेगा G7 की समिट। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि G7 जो है उस पर ये कहा जा रहा था कि कनाडा इंडिया को इनवाइट नहीं करेगा। तो जो ये बात कह रहे थे या इसके ऊपर बहुत खुश हो रहे थे, तो उनका अब वो तज्जिया या अंदाजा गलत साबित हो गया है, क्योंकि ये एक ग्लोबल रीअलाइनमेंट हो रही है। आप ये बात याद रखें कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुनिया की 5वीं या 4थी बड़ी इकोनॉमी को एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस से बाहर रख सके। ठीक है जी। तो इसमें आप ये बात देख लीजिए कि अब हुआ ये है कि जो कार्नी है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसको हम इस समिट से बाहर नहीं रख सकते, ये उनका कहना था। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये सुनवाऊं कि उन्होंने क्या कहा, इसमें ये बात याद रखें कि कहा यह जा रहा है कि G6 का पुश भी था। G6 की तरफ से ये पुश किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी G6 के जो कंट्रीज हैं, यानी जो और कंट्रीज हैं, G7 में भी जो कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये पुश किया गया कि आप इंडिया को टेबल पर लाएं, इंडिया को आप इस समिट से बाहर नहीं रख सकते और भारत को आपको इस समिट में बुलाना पड़ेगा। क्योंकि देखें, वैसे तो अगर देखा जाए कि कनाडा इस समिट में क्यों बुलाता पीएम मोदी को, क्योंकि वो तो आपको पता है कि इससे पहले बड़े दोनों कंट्रीज के बीच हालात खराब रहे, ताल्लुकात बहुत खराब रहे, रिलेशंस। कनाडा की तरफ से ये कहा जाता रहा कि जो कनाडा में कई लोगों की, खालिस्तानियों की जो हलाकतें हुई हैं वो तो इंडिया ने करवाई हैं। उसके ऊपर बहुत चर्चा रहा, बात अमेरिका तक पहुंची, लेकिन अमेरिका ने भी जो बातें की, जबकि उस वक्त डॉक्टर जयशंकर यहाँ पहुंचे थे, तो उसमें कोई उसका नतीजा नहीं निकल सका। और फिर ये कहा गया कि जी एविडेंस दें। फिर कनाडा से भी कहा अमेरिका ने कि आप एविडेंस दें। ये सब चलता रहा। तो इसमें तो बड़े जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज के खराब हो गए थे। लेकिन इतने खराब रिलेशन के बावजूद देखिए, G7 का इजलास जो है उसमें पहले तो ये खबर आई कि जी भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उनको नहीं बुलाया जा रहा, और ये बड़ी वाज़ेह तौर पे बात हुई कि जो उनको नहीं बुलाया जा रहा, ज़ेलेंस्की को बुलाया जा रहा है, हालांकि वो G7 का मेंबर नहीं है, यूक्रेन। फिर बात आई कि ऑस्ट्रेलिया को बुलाया जा रहा है, वो वहाँ से भी जो एल्बनीज़ हैं वो भी उसके मेंबर नहीं है, जी ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। भारत को बुलाया जाता था हर साल, इस साल भारत को नहीं बुलाया जा रहा। अब अचानक ये हुआ है कि उन्होंने जो माँ कानी, उन्होंने कहा है कि भारत के वज़ीर आज़म जो हैं वो आएंगे और अगले हफ्ते जो G7 का इजलास हो रहा है कनाडा में, उसमें वो शरीक होंगे। लेकिन अब इसमें सवाल ये है कि और उसमें नरेंद्र मोदी साहब जाएंगे। ये जो उनका पाकिस्तान के साथ जो उनकी जंग जारियत हुई है, उसके बाद ये उनका पहला दौरा होगा बाहर के मुल्कों का, और होगा भी कहाँ का, कनाडा का। और कनाडा में जहाँ पर वो निजर कत्ल के हवाले से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वहाँ पे वो मतलूब हैं। अब वहाँ भी ये हुआ है कि कनाडा में फटा खड़ा हो गया है कि जी नरेंद्र मोदी को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। मैं आपको यहाँ पे CBC न्यूज़ की पहली स्लाइड अगर दिखाऊं तो माँ कार्नी डिफेंड्स इनवाइटिंग मोदी टू G7 आफ्टर RCPM लिंक्ड इंडिया टू मर्डर्स एंड एक्सटॉर्शन। तो वहाँ पे हंगामे खड़े हो गए हैं कि भाई हमारा तो मुल्क को इसने यहाँ पे शहरियों को कत्ल किया, इसको क्यों बुलाया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ग्लोब एंड मेल कनाडा का कह रहा है कि कार्नी शुड नो इट्स वे टू सून टू इन्वाइट मोदी टू कनाडा।
अच्छा, वो वजाहतें करते फिर रहे हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल एक्सप्रेस, G7 समिट, कनाडा पीएम कार्नी फेसेस बैकलैश फॉर इनवाइटिंग पीएम मोदी अमंग ऑनगोइंग निजर किलिंग प्रोब। चूंकि प्रोब चल रही है तो शदीद रद्द-ए-अमल है कि भाई आप इनको क्यों बुला रहे हैं, इनके खिलाफ तो तहकीकात हो रही है। अच्छा, कनाडा का सिस्टम। दोस्तों आपने देखा कि इस वॉर की एंकरिंग कैसे जल रही है और ये कह रहा है कि आखिरकार पीएम मोदी को कनाडा ने क्यों इनवाइट किया। दोस्तों कनाडा की पीएम ने रातों रात फ़ोन करके पीएम मोदी को इनवाइट किया। पहले जब दोस्तों पीएम मोदी को इनविटेशन नहीं मिला था कनाडा की तरफ से, दोस्तों ये पाकिस्तानी इतने उछल रहे थे कि भारत दुनिया की 4th सबसे बड़ी इकॉनमी है, तब भी G7 समिट के लिए पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों जब कनाडा के पीएम ने पीएम मोदी को रातों रात कॉल करके बताया कि आप G7 समिट 2025 के लिए इनवाइटेड हो, उसके बाद तो दोस्तों पाकिस्तानियों की रोटी नहीं पच रही है और पाकिस्तानियों की नीचे से ज़मीन खिसकी हुई है कि आखिरकार पीएम मोदी को कनाडा ने आखिरकार क्यों इनवाइट किया। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के पीएम या फिर दोस्तों पाकिस्तान के कोई भी नेता हो दुनिया में, उनको दोस्तों कोई इनवाइट नहीं करता। इसी को लेकर जब दोस्तों जब भारत के पीएम मोदी हो या फिर दोस्तों कोई भी बड़ा नेता जब भी कोई इनवाइट करता है दोस्तों पाकिस्तानियों की कुछ ज़्यादा ही जलती है। और दोस्तों इस बार तो कुछ ज़्यादा ही जली है पाकिस्तानियों की। दोस्तों जैसा कि आपने पाकिस्तानी एंकरों को देखा कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने दुनिया में अपना नाम बनाया है, जब भी दोस्तों पीएम मोदी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं दोस्तों उनकी ज़्यादा वाहवाही होती है, चाहे दोस्तों वो इजराइल जाते हैं या फिर दोस्तों किसी अन्य देशों में। उसके बाद दोस्तों बात करें दोस्तों कनाडा के पीएम कार्नी की, दोस्तों कहा जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि दोस्तों G7 में जितने भी देश भाग लेने वाले थे उन सभी देशों से दोस्तों प्रेसाइज किया गया कार्नी को, कनाडा के पीएम को कि पीएम मोदी को इनविटेशन करो। क्योंकि दोस्तों भारत दुनिया की 4th सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। दोस्तों आप लोग क्या राय है इस पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।